नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, बुद्ध की शिक्षाएं और मानसिक शांति। क्या आप भी जीवन की भागदौड़ और तनाव से थक चुके हैं? क्या आप भी आंतरिक शांति की तलाश में हैं? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें कैसे मानसिक शांति और संतुलन दे सकती है, आइए जानते हैं विस्तार से। गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को ध्यान, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया, वे केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि मानसिक शांति के एक महान प्रतीक भी थे। उनका मुख्य उद्देश्य था मनुष्य को उसके दुखों से मुक्ति दिलाना और एक शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग बताना। बुद्ध के अनुसार दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन मानसिक शांति के जरिए इससे निपटा जा सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम जीवन की चुनौतियों से निपटकर आंतरिक शांति पा सकते हैं। मानसिक शांति का क्या अर्थ है? बुद्ध के अनुसार मानसिक शांति का मतलब है कि हमारे मन में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। यह वह स्थिति है जहां हम अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाते हैं। जब हमारे मन में नकारात्मक विचार और इच्छाएं होती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जब हम इनसे मुक्त होते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध ने बताया कि शांति हमारे भीतर है, लेकिन हमें इसे पहचानने और अनुभव करने की आवश्यकता है। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। बुद्ध ने मानसिक शांति पाने के लिए 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जिनकी गहरी समझ से हम शांति पा सकते हैं। 1. दुख का सत्य। दुख, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, जीवन में दुख का अनुभव हर कोई करता है। 2. दुख का कारण। तृष्णा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हैं तो हम दुख को भी आमंत्रित करते हैं। 3. दुख का अंत। निरोध। बुद्ध ने बताया कि जब हम अपनी तृष्णाओं को त्यागते हैं तो हम दुख का अंत कर सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां हमें मानसिक शांति मिलती है। 4. दुख के अंत का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया। यह मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान पर आधारित है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि किस प्रकार सही जीवन जीने से हमें मानसिक शांति और आंतरिक खुशी प्राप्त हो सकती है। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। ध्यान हमारे मन को शांत करता है, हमारे विचारों को नियंत्रित करता है और हमें वर्तमान क्षण में रहने की क्षमता प्रदान करता है। ध्यान के दौरान हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि यह हमें आत्म जागरूकता की ओर भी ले जाता है। ध्यान की निरंतर प्रैक्टिस से मन की हलचल शांत होती है, जिससे हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। ध्यान की प्रक्रिया सरल हो सकती है। एक शांत स्थान पर बैठे। 2. अपनी श्वास को ध्यान से महसूस करें। 3. विचार आने पर उन्हें बिना जज किए जाने दें और फिर से अपनी श्वास पर लौटें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को शांति देगा। बुद्ध ने करुणा को भी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण माना है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हमारे मन में नकारात्मकता और क्रोध का स्थान कम हो जाता है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी होनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हम भी मानसिक रूप से शांति का अनुभव करते हैं। करुणा से भरा हुआ मन दुख और संघर्ष से मुक्त रहता है, जिससे हमारी आंतरिक शांति बनी रहती है। आज के समय में जहां लोग तनाव, चिंता और अवसाद का सामना कर रहे हैं, बुद्ध की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। हम भौतिकता के पीछे भागते हुए अपनी आंतरिक शांति को भूल चुके हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाकर मानसिक शांति पा सकते हैं। ध्यान, करुणा और इच्छाओं पर नियंत्रण करके हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं
तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही हैं बुद्ध की शिक्षाएं जो हमें मानसिक शांति की ओर ले जाती हैं। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना मुश्किल नहीं है, बस हमें सही दिशा में प्रयास करना है। ध्यान, करुणा और सही जीवन जीने का तरीका अपनाकर हम भी आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बुद्ध की और भी प्रेरक शिक्षाओं से जुड़े रह सकें। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक ध्यान करें, शांति पाएं और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।